हेलो दोस्तों, मैं आपका गौतम जीके विद गौतम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के टॉपिक भारत के पड़ोसी देश से संबंधित महत्वपूर्ण 111 प्रश्न लिए गए हैं, जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के लास्ट में है। वीडियो के लास्ट में हमने इस वीडियो को पीडीएफ के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिसमें आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की सीमा 8 देशों से लगती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का समुद्री पड़ोसी देश है? तो निम्नलिखित में से श्रीलंका देश भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नियंत्रण रेखा स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच LOC नियंत्रण रेखा स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और चीन के बीच कौन सी विवादित रेखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच विवादित मैकमोहन रेखा है। आपका 206वां वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य की सीमा 5 देशों से लगती है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा 5 देशों से लगती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा विभाजन करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत पाकिस्तान के बीच दुरंत रेखा विभाजन करती है। आठवां नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? तो निम्नलिखित में से म्यांमार देश भारत के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। 10 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत और म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। भारत और म्यांमार की सीमा त्रिपुरा भारतीय राज्य से नहीं लगती है। 11 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाकाली। भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत की सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो भारत की सीमा 15,106 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर छीटमहल इनक्लावेस का समाधान किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015। भारत और बांग्लादेश की सीमा छीटमहल इनक्लावेस का समाधान 2015 वर्ष में हुआ था। 15 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के समुद्री पड़ोसी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया देश भारत के समुद्री पड़ोसी हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, पाकिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पाकिस्तान की सीमा भारत के राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात राज्य से लगती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। मैकमोहन रेखा भारत को चीन देश से अलग करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत भूटान सीमा पर स्थित प्रमुख भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। भारत भूटान सीमा पर स्थित प्रमुख भारतीय राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल उपरोक्त सभी हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, नाथू ला दर्रा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो नाथू ला दर्रा भारत और चीन देश के बीच स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बीच के क्षेत्र में है। 21 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी तीस्ता नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख नदी तीस्ता नदी है। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य भारत चीन सीमा पर स्थित नहीं है? तो मणिपुर भारतीय राज्य भारत चीन सीमा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलमार्ग अलग करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका को पाल्क जलडमरू मध्य जलमार्ग अलग करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत और नेपाल के बीच सीमा का लंबा हिस्सा किस राज्य से जुड़ा है? तो भारत और नेपाल के बीच सीमा का लंबा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पड़ोसी देश जिसमें हिंदू धर्म प्रमुख नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश जिसमें हिंदू धर्म प्रमुख नहीं है आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को किस देश की सीमा से जोड़ता है?
तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को भूटान देश से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य चीन, म्यांमार और भूटान तीनों से साझा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य चीन, म्यांमार और भूटान तीनों से साझा करता है। 28 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान की सीमा का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कच्छ का रण। भारत और पाकिस्तान की सीमा का सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ का रण है। 29 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 1974 में हुआ था। 30 नंबर वाला प्रश्न है आपका, भारत नेपाल सीमा विवाद का केंद्र कौन सा है? तो भारत नेपाल सीमा विवाद के बीच का केंद्र काला पानी है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और म्यांमार की सीमा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत और म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आपके 4 राज्यों का नाम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला प्राचीन पुल कौन सा कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला प्राचीन पुल राम सेतु कहा जाता है। 33 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1962 वर्ष हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे प्रसिद्ध बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट कौन सा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे प्रसिद्ध बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट बागा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच पासपोर्ट और वीज़ा की क्या स्थिति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और नेपाल के बीच पासपोर्ट और वीज़ा की स्थिति दोनों की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत और किस देश के बीच सबसे कम सीमा लंबाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अफगानिस्तान देश के बीच सबसे कम सीमा लंबाई है। इसमें आपका दोस्तों 106 किलोमीटर यहाँ लंबा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 37 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत और चीन के बीच हालिया सैन्य झड़प 2020 कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के बीच हालिया सैन्य झड़प 2020 गलवान घाट में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान, चीन और नेपाल तीनों की सीमाओं के पास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का जम्मू कश्मीर राज्य पाकिस्तान, चीन और नेपाल तीनों की सीमाओं के पास है। 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का दोस्तीपूर्ण राष्ट्र कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। निम्नलिखित में से भूटान देश भारत का दोस्तीपूर्ण राष्ट्र कहलाता है। 40 नंबर वाला प्रश्न जाएगा आपका, भारत बांग्लादेश सीमा पर किस राज्य में छिटमहलों की सर्वाधिक संख्या थी? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत बांग्लादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल राज्य में छिटमहलों की सर्वाधिक संख्या थी। 41 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और नेपाल की सीमा पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क का क्या नाम है? तो इसका उत्तर जाएगा दोस्तों महाकाली मार्ग। ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल की सीमा पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क का नाम महाकाली मार्ग है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत और भूटान के बीच कितनी लंबी सीमा है? तो भारत और भूटान के बीच लगभग 699 किलोमीटर लंबी सीमा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ी चीटमहल समस्या का समाधान किस समझौते के माध्यम से हुआ? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ी चीटमहल समस्या का समाधान भूमि सीमा समझौता के माध्यम से हुआ। 44 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत और किस देश के बीच फेंसिंग यानी बाड़बंदी की सबसे लंबी सीमा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश के बीच फेंसिंग यानी बाड़बंदी की सबसे लंबी समस्या है। 45 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की लंबाई 3488 किलोमीटर है। 46 नंबर वाला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत का असम राज्य बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के लिए किस स्थान पर रेलगाड़ी चलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के लिए वाघा अटारी, मुनाबाब, खोखरा पार दोनों स्थान पर रेलगाड़ी चलती है। 48 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत श्रीलंका के बीच नौवहन शिपिंग मार्ग क्या कहलाता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच नौवहन शिपिंग मार्ग सेतु समुद्र परियोजना कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा देश सार्क और भारत का पड़ोसी देश दोनों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न में से भूटान देश सार्क और भारत का पड़ोसी देश दोनों है। 50 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए हैं?
तो भारत के 15 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा आपका, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और वो आपके राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी याद रखिएगा, आपको यहाँ में पूछता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 52 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत नेपाल सीमा पर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो भारत नेपाल सीमा पर गंडक प्रमुख नदी बहती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा भारत के किस क्षेत्र से लगती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और अफगानिस्तान के बीच गिलगित बाल्टिस्तान सीमा भारत के क्षेत्र से लगती है। 55 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत भूटान सीमा के निकट स्थित भारतीय शहर कौन सा है? तो भारत भूटान सीमा के निकट स्थित शहर जयगांव है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत के किन राज्यों की सीमा चीन से लगती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य चीन की सीमा से लगती है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत नेपाल सीमा पर प्रसिद्ध सुनौली बॉर्डर किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल सीमा पर प्रसिद्ध सुनौली बॉर्डर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 59 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पड़ोसी देश जो तटीय नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश भूटान है जो तटीय नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 60 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बैराज विवाद किस नदी पर है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बैराज विवाद गंगा नदी पर है। 61 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत की थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की थल सीमा की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 63 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC 1972 वर्ष अस्तित्व में आई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि लाइन ऑफ LOC 1972 में शिमला समझौता के दौरान अस्तित्व में आई थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सॉफ्ट बॉर्डर कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत नेपाल। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सॉफ्ट बॉर्डर कहा जाता है। 65 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और किस देश के बीच फ्री मूवमेंट रिजाइम FMR लागू है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और म्यांमार देश के बीच फ्री मूवमेंट रिजाइम FMR लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत और चीन के बीच प्रमुख व्यापारिक बॉर्डर पोस्ट कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन के बीच प्रमुख व्यापारिक बॉर्डर पोस्ट नाथुला है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेल सेवा चालू थी? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस रेल सेवा चालू थी। 68 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अधिकतर घुसपैठ की घटनाएं होती हैं? तो भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अधिकतर घुसपैठ की घटनाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला शंकरा गलियारा क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला शंकरा गलियारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है। 70 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच किस वर्ष शांति और मित्रता संधि हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और नेपाल के बीच 1950 वर्ष में शांति और मित्रता संधि हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन से दो देश भारत के साथ भूमि और समुद्री दोनों सीमाएं साझा करते हैं? तो निम्न में से श्रीलंका और म्यांमार देश दोनों भारत के साथ भूमि और समुद्री दोनों सीमाएं साझा करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर वाला प्रश्न जाएगा आपका, भारत और नेपाल के नागरिकों को एक दूसरे के देश में प्रवेश करने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए? तो उसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल के नागरिकों को एक दूसरे के देश में प्रवेश करने के लिए कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं चाहिए। 73 नंबर वाला क्वेश्चन जाएगा, भारत श्रीलंका के मध्य फेरी सेवा पुनः किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो भारत और श्रीलंका के मध्य फेरी सेवा पुनः 2023 में आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का कौन सा राज्य केवल म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से सीमा साझा करता है? तो भारत का मिजोरम राज्य केवल म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच नदी जल विवाद किस नदी को लेकर है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच नदी जल विवाद तीस्ता नदी को लेकर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा आपका काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा विवाद भारत के किस देश से है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा विवाद भारत के नेपाल देश से है। अगला का प्रश्न हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार बिंदु 2 हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार बिंदुओं का नाम हो जाएगा वाघा और मुनाबाव, ये भी आपको याद रखना है। 78 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा भारत और चीन के बीच व्यापारिक मार्ग लिपुलेख पास किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत और चीन के बीच व्यापारिक मार्ग लिपुलेख पास उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसकी सीमाएं 3 देशों से लगती है। 80 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा भारत नेपाल सीमा पर प्रसिद्ध व्यापारिक कस्बा कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत नेपाल सीमा पर प्रसिद्ध व्यापारिक कस्बा बीरेगंज है। 81 प्रश्न हो जाएगा आपका भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल और भूटान दोनों से मिलती है? तो भारत के सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल और भूटान दोनों से मिलती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 वर्ष में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका भारत और किस देश की सीमा से डोकलाम विवाद जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत और चीन देश की सीमा से डोकलाम विवाद जुड़ा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए प्रस्तावित पुल कौन से क्षेत्र से गुजरता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए प्रस्तावित पुल रामेश्वरम तलाई मन्नार क्षेत्र से गुजरता है। 85 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा आपका भारत चीन सीमा विवाद का मुख्य कारण क्या है? तो भारत चीन सीमा का मुख्य विवाद सीमा निर्धारण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका भारत नेपाल सीमा को कौन सी नदी सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त डी। भारत नेपाल सीमा को कोसी, गंडक और महाकाली नदी सबसे अधिक प्रभावित करती है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 87 वाला क्वेश्चन हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे व्यस्त बॉर्डर पोस्ट कौन सी है? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे व्यस्त बॉर्डर पोस्ट पेट्रापोल बेनापोल है। 88 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान तीनों देश से लगती है और जिसमें कुछ भाग उसका पीओके में भी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जम्मू और कश्मीर भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान राज्य और अफगानिस्तान तीनों से लगती है जिसमें उसका कुछ भाग पीओके में भी है। और दोस्तों आपको बता दें जम्मू और कश्मीर राज्य को अभी 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया है जिसमें आपका एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर है। और दोस्तों अब ये राज्य नहीं रह गया, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा भारत और म्यांमार के बीच सबसे प्रमुख सीमा चेक पोस्ट कौन सी है? तो भारत और म्यांमार के बीच सबसे प्रमुख सीमा चेक पोस्ट मोरेह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका 90 वाला प्रश्न हो जाएगा भारत की सबसे पूर्वी सीमा किस देश से जुड़ी है? तो भारत की सबसे पूर्वी सीमा म्यांमार देश से जुड़ी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो भूटान, चीन और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का सिक्किम ऐसा राज्य है जो भूटान, चीन और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान के बीच वाघा बॉर्डर पर हर शाम कौन से आयोजन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत और पाकिस्तान के बीच वाघा बॉर्डर पर हर शाम बीटिंग रिट्रिंग समारोह आयोजन होता है। 93 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा भारत बांग्लादेश सीमा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारत बांग्लादेश की सबसे बड़ी विशेषता सबसे अधिक छिटमहल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका भारत और नेपाल के बीच कौन सी सीमा पार ट्रेन सेवा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत और नेपाल के बीच जयनगर कुर्था सीमा पार ट्रेन सेवा है। 95 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा आपका भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत नेपाल सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की किस सीमा को सीमांत सर्किल कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की भारत चीन सीमा को सीमांत सर्किल कहा जाता है। 97 नंबर वाला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा का निर्माण किसने किया था? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्माण सर रेड क्लिफ ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर किस स्थान को जोड़ता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब स्थान को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो निम्न में से मालदीव देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 100 वाला नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा भारत का पड़ोसी देश जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है? तो भारत का चीन पड़ोसी देश है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
101 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत का एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश जो द्वीपीय राष्ट्र है। तो भारत का एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश श्रीलंका है जो द्वीपीय राष्ट्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत और किस देश के बीच पिलर आधारित सीमा चिन्ह व्यवस्था है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच पिलर आधारित सीमा चिन्ह व्यवस्था है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है आपका, भारत और श्रीलंका के बीच सबसे निकटतम बिंदु कौन सा है। तो भारत और श्रीलंका के बीच सबसे निकटतम बिंदु रामेश्वरम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत और किस देश के साथ भारत का कोई विवाद नहीं है। तो भारत और भूटान देश के साथ भारत का कोई विवाद नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल सेवा कौन सी है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल सेवा मैत्री एक्सप्रेस है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और म्यांमार के बीच व्यापार के लिए कौन सा द्वार प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और म्यांमार के बीच व्यापार के लिए मोरेह द्वार प्रसिद्ध है। 107 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेड क्लिफ लाइन के अंतर्गत बनाई गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ लाइन के अंतर्गत बनाई गई थी। 108 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा एलओसी की लंबाई लगभग कितनी है। तो भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा एलओसी की लंबाई लगभग 776 किलोमीटर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा किस परियोजना की योजना बनाई गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा सेतु समुद्रम सीप चैनल परियोजना की योजना बनाई गई है। 110 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कौन सा देश भारत का लैंड लॉकेट पड़ोसी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल देश भारत का लैंड लॉकेट पड़ोसी है। आपका लास्ट और 111 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद किस प्रमुख स्थान के पास है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अक्साई चीन प्रमुख स्थान के पास है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टॉपिक भारत के पड़ोसी देश सेंड करना है और आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।